दोस्तों सभी लोगों का अपॉइंटमेंट यूएस वीजा अपॉइंटमेंट कैंसिल हो रहा है। दोस्तों B1 B2 वीजा का कितना सारा कैंसिल हो गया, मैं भी देख रहा हूँ। लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं और कुछ लोग ईमेल भी करके बोल रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, क्लाइंट्स है, उन्होंने भी बोला कि कैंसिल हो रहा है। अभी अपॉइंटमेंट्स क्यों कैंसिल हो रहे हैं, क्या हो रहा है, किस कंट्री में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस किस कैटेगरी में हो रहा है, इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। मुझे पता है कि आप सब लोग इसी के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई कैंसिल क्यों हो रहा है, कब तक रीशेड्यूल होगा, कब तक नया डेट मिलेगा, वही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा रिसर्च भी किया, ये वीडियो बनाने के पहले इन्फॉर्मेशन गैदर भी किया। मैं कोशिश करूंगा कि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जितना हो सके मैं अपनी तरफ से दूंगा। दोस्तों सबसे पहले देखिए, मैं बता दूं कि ये हर कंट्री में ग्लोबली ये हो रहा है कि अपॉइंटमेंट कैंसिल हो रहे हैं या फिर रीशेड्यूल हो रहे हैं। सब सभी कंट्री में हो रहे हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहे हैं, हर कंट्री में हो रहा है। उन्होंने क्लियरली लिखा है कि ग्लोबली लोगों का अपॉइंटमेंट कैंसिल होगा। ये किस कैटेगरी में होगा? इमिग्रेंट नहीं होगा, नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी में होगा। दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं दोस्तों कि किस किस का अपॉइंटमेंट कैंसिल होगा, नहीं होगा, वगैरह वगैरह। दोस्तों देखिए, नॉन इमिग्रेंट वीजा जो भी है, यानी कि जैसे F1 हो गया स्टूडेंट वीजा, B1 B2 हो गया जो बिजनेस वीजा और टूरिज्म वीजा है, या फिर H वीजा हो गया, H कैटेगरी, H1B हो गया जो जॉब के लिए, जो भी टेम्पररी विजिट के लिए या फिर टेम्पररी स्टे के लिए, जैसे जॉब करने के लिए जाते हैं, वो टेम्पररी स्टे है 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वापस आना पड़ेगा। F1 वीजा के लिए स्टडीज के लिए जाते हैं 1-2 साल के लिए, स्टडीज का जो वीजा वैलिडिटी है खत्म होने के बाद वापस आना पड़ेगा। B1 B2 आप लोग जाते हो विजिट करने के बाद, किससे मिलने के बाद या फिर मीटिंग के बाद वापस आना होगा। ये सब नॉन इमिग्रेंट वीजा है। दोस्तों इस कैटेगरी में ये रीशेड्यूल करने का प्लान किया है और फिर कैंसिलेशन का प्लान किया है। इमिग्रेंट वीजा जो लोग जहाँ पे रहने के लिए जा रहे हैं, इमिग्रेंट करने के लिए जा रहे हैं, उन लोगों का अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं होगा। जैसे देखिए, कोई सिटीजन है वहाँ पे, राइट, यूएस में, और कोई उनका रिलेटिव जा रहा है, जैसे किसी से शादी हुआ है यूएस सिटीजन से, हस्बैंड वहाँ पे है, वाइफ यहाँ से जा रही है, तो वहाँ पे फैमिली वीजा अप्लाई करके जाते हैं इमिग्रेंट रहने के लिए। ग्रीन कार्ड, उनके पास ग्रीन कार्ड होता है या फिर सिटीजन होते हैं, इनको ग्रीन कार्ड अप्लाई करना है, तो वो अपॉइंटमेंट रहता है इंडिया में। आपको वीजा अपॉइंटमेंट लेके आपको जाना है, मतलब थोड़ा सा विंडोज रहेगा, यानी कि पूरा का पूरा एम्बेसी कॉन्सुलेट ऑफिस शट डाउन नहीं करेंगे, ओपन रहेंगे फॉर इमिग्रेंट वीजास। नॉन इमिग्रेंट वीजास के लिए कंप्लीटली बंद भी हो सकता है या फिर थोड़े बहुत ओपन भी रहेंगे फॉर द इमरजेंसी पर्पस। अदरवाइज मोरलेस जैसे न्यूज में बताया गया है, एम्बेसी ने बताया गया है कि नॉन इमिग्रेंट वीजा के लिए अभी शटडाउन है, ज्यादातर इंटरव्यू नहीं होंगे। जो भी इंटरव्यू आपका है वो रीशेड्यूल कर दिया जाएगा या फिर कैंसिल करेंगे, कैंसिल करके नया डेट आपको देंगे ऑटोमेटिकली। मैंने पहले बता दिया कि ये ग्लोबली हुआ है, पूरे कंट्री में हुआ है, पूरे देश में हुआ है, मतलब देश में पूरे दुनिया में हुआ है। मैं अभी फोकस करूंगा इंडिया के लिए। देखिए दोस्तों, इंडिया में फोकस करने के पहले इंडिया में किस किस का रीशेड्यूल होगा, किस किस का कैंसिल होगा, वो बोलने के पहले ये बता दूं कि ये किस लिए कर रहे हैं, क्यों ये वीजा अपॉइंटमेंट कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, क्यों ये वीजा अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल कर रहे हैं। दोस्तों उन्होंने क्या किया कि एम्बेसी ने ट्रम्प गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के एडवाइस के मुताबिक ये ट्रेनिंग प्रोग्राम लागू करना चाहते हैं, ट्रेन करना चाहते हैं, सारे के सारे वीजा ऑफिसर्स को ट्रेन करना चाहते हैं बेहतर सर्विस के लिए, बेहतर गाइडेंस के लिए। इस ट्रेनिंग में क्या क्या किया जाएगा कि मेन थिंग, प्रोसेस को स्मूथ किया जाएगा, प्रोसेस को रीइटरेट किया जाएगा, प्रोसेस को और बेहतर तरीके से समझाएंगे, जो नया प्रोसेस बनाया, जो प्रोसेस में चेंजेस आए उस प्रोसेस को समझाएंगे। ये सब नॉर्मल प्रोसेस हो गया, लेकिन सबसे बड़ा टॉप प्रायोरिटी क्या करेंगे कि असेसमेंट ऑफ कैंडिडेट, जो ये क्या बोलते हैं कि लोग जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, राइट, क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट वीजा हो या फिर नॉन इमिग्रेंट। 99% नॉन इमिग्रेंट वीजा जो जाते हैं, कि देखिए इमिग्रेंट वीजा 1% है कि मतलब जो रहने के लिए जाते हैं उनको ज्यादा मैं फोकस नहीं करूंगा, वो भी ज्यादा शायद फोकस नहीं करेंगे। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन वाइज जो भी प्रोसेस है वो चेक करेंगे, उसमें मैं कमेंट नहीं करूंगा। 99% जो मेजॉरिटी है नॉन इमिग्रेंट वीजा, जो F1 वीजा है, H1B वीजा है, B1 B2 वीजा है, उनको प्रॉपरली कैसे असेस करना है उस पर ट्रेन किया जाएगा। जैसे कि साइकोलॉजिकली, मेंटली, या फिर ये प्रोफाइल असेसमेंट वगैरह वगैरह, जो इंटरव्यू में जो बंदा आंसर दे रहा है उसको असेस करके ये पता लगाना है कि किस कैटेगरी में, जिस भी कैटेगरी में बंदे ने अप्लाई किया है, क्या वो उस कैटेगरी के मुताबिक अप्लाई कर रहा है, उस पॉलिसीज को फॉलो करेगा, क्या वो कैटेगरी हिसाब से यूएस में जितना भी ठहरना है, B1 B2 वीजा में एक हफ्ता हो, 1 महीना 2 महीना हो, या फिर F1 वीजा में 2-3 साल का जो कोर्स हो, या फिर H1 वीजा में 2-3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है जॉब का, वो खत्म करके क्या आप ये लोग वापस आएंगे या नहीं, वो करेक्टली यानी कि असेसमेंट करने के लिए ट्रेनिंग दिया गया है, बेहतर असेसमेंट के लिए। प्लस
क्या सभी को चुनाव लोग जेन्युइन है या नहीं, जो भी एप्लीकेंट्स है नॉन एप्लीकेंट में, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या डॉक्यूमेंट सही है, ये सब कैसे आइडेंटिफाई करना है प्रॉपरली स्मूथ वे में, और कैसे असेसमेंट करना है, इस चीज़ के लिए वो ट्रेनिंग देना चाहते हैं। ये सब इसलिए कर रहे हैं दोस्तों ताकि ये लोग नॉन इमिग्रेंट में जो भी जा रहा है वहाँ जाके यूएस गवर्नमेंट में बर्डन ना हो सके। ये ना हो कि यूएस गवर्नमेंट इनके लिए ज़्यादा खर्चा करे, जो भी जा रहे हैं मतलब बर्डन ना हो सके, और ना इलीगली ना ठहर सके। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा कि जो भी ये इस ट्रेनिंग से ये आउटकम होना चाहिए कि जिसको भी जिस कैटेगरी में, एग्जाम्पल B1 B2 वीजा कैटेगरी में कोई ऑफिसर उसको इंटरव्यू लेता है, वो इस तरह इंटरव्यू करे कि करेक्ट कैंडिडेट को ही वो B1 B2 वीजा अप्रूव करे। वो अप्रूव करने के बाद वो कैंडिडेट जेन्युइनली यूएस में जाके जो भी अपना काम है, जो भी विजिट है वो करके ये एग्जैक्ट टाइम पे वो आ जाए वापस, और यूएस गवर्नमेंट पे बर्डन ना हो। वो अपने पॉकेट से अपने तरफ से ही वो फंड करे ट्रिप को। मैं B1 B2 वीजा की एग्जांपल दे रहा हूँ, ये F1 वीजा के लिए भी सेम है, H1B वीजा के लिए भी सेम है। तो ये प्रोग्राम ग्लोबली बनाया गया है दोस्तों, ये नहीं कि मतलब सिर्फ इंडिया के लिए वगैरह वगैरह, पूरा दुनिया में जितने भी कंट्री है यूएस छोड़ के, यूएस में तो यूएस है राइट, तो जितने भी ऑफिसर्स है उनके लिए ग्लोबल प्रोग्राम है ट्रेनिंग। अब ये आप लोगों का क्वेश्चन होगा कितने दिन का ट्रेनिंग होगा। दोस्तों ये ट्रेनिंग देखिए पूरा साल तो नहीं होगा, 2-4 महीने तो नहीं होगा, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग होते हैं यूजुअली 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, मैक्सिमम 1 मंथ रख लीजिए टू बी सेफर साइड। मेरे हिसाब से 2 हफ्ता हो सकता है, दो से लेकर 3 हफ्ता हो सकता है, लेकिन 1 महीना रख लीजिए मैक्सिमम। 1 महीना से ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसा ट्रेनिंग किया गया है। अब देखिए आपका क्वेश्चन है कि किस किस का कैंसिल होगा अपॉइंटमेंट, यूएस वीजा अपॉइंटमेंट, और कैंसिल होने के बाद क्या ऑटोमेटिकली रीशेड्यूल का डेट मिलेगा। एक बाय एक 1 बाय 1 में इसका आंसर करूंगा। देखिए किस किस का कैंसिल होगा ये उन्होंने क्लियरली नहीं लिखा है, उन्होंने जनरली लिखा है कि आप जिसका भी अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल होगा और रीशेड्यूल का डेट बता दिया जाएगा। अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट बोलता हूँ किस किस का कैंसिल होगा। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये क्लियरली नहीं बता गया है, क्योंकि क्लियरली नहीं बताया इसका मतलब कि सबका कैंसिल होगा। लेकिन देखिए अब तक सभी लोगों ने कंप्लेन नहीं किया कि मेरा कैंसिल हुआ, कुछ लोगों ने बोला कि मेरा कैंसिल हुआ, कुछ लोगों ने बोला कि मेरा कैंसिल अभी तक नहीं हुआ। तो मेरा एडवाइस है जिसका भी कैंसिल नहीं हुआ आप कुछ भी मत करना, कुछ एक्शन मत करना, खुद से कैंसिल करने का मत करना। डोंट बी प्रोएक्टिव टू कैंसिल, कीप क्वाइट, ऐसा चुप रहना राइट। कैंसिल नहीं हुआ समझ लिए कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन आपका इंटरव्यू डेट आ गया, आप जाके इंटरव्यू कीजिए, आपके लिए इंटरव्यू होगा वहाँ पे, इनको आपको एंटरटेन करेंगे, OFC और कंसुलर इंटरव्यू होगा। अगर आपका कैंसिल हो गया है देन आप नहीं जाना, नए डेट के लिए वेट करना राइट। अगर आपका कैंसिल नहीं हुआ है राइट, लेकिन आप वेट कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि कैंसिल हुआ नहीं हुआ, मैं ये बोलूंगा कि आप मोबाइल में जो भी SMS आता है उसको मॉनिटर कीजिए। कभी कभी SMS हम मिस कर देते हैं, कभी कभी कॉल भी आता है ऑटोमेटिक कॉल्स, वो उसको भी मॉनिटर कीजिए। जंक कॉल आता है उसको भी देखिए, हो सकता है कि एम्बेसी से हो। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईमेल आता है, यूजुअली 99% ईमेल आता है, कभी कभी SMS आता है। मोबाइल कॉल आने का मैं अभी तक सुना नहीं, बहुत कम चांस है। ईमेल कीप ऑन चेकिंग, जो भी ईमेल आपने दिया है CGI पोर्टल में और ये DS ट्रांजेक्शन में, ज्यादातर CGI पोर्टल का ईमेल से ही आता है ईमेल राइट। ईमेल चेक कीजिए, जंक फोल्डर में जाके चेक कीजिए, और स्पैम फोल्डर में जाके चेक कीजिए, कभी कभी ईमेल वहां पे जाता है राइट। और सबसे बड़ी बात, आपने ये CGI पोर्टल में US वीजा शेड्यूलिंग पोर्टल में लॉग इन करके देखिए, एक या 2 दिन के बाद रेगुलरली देखिए, 2 दिन में एक बार कभी कभी, कि वहां पे कैंसिल हुआ है या नहीं। ये मॉनिटर करना जरूरी है जब तक आपका इंटरव्यू ना हो। अब दोस्तों क्वेश्चन है कि जिसका कैंसिल हो गया है, कुछ लोगों को रीशेड्यूल ऑटोमेटिकली मिल गया होगा, जिसका कैंसिल हो गया है किस किस को इमीडिएटली नहीं मिला, लेकिन 1-2 दिन के बाद ईमेल आ गया कि आपका रीशेड्यूल ये नया डेट ये है। किस किसी को कैंसिल हो गया लेकिन अभी तक डेट नहीं आया, उनको क्या करना चाहिए। देखिए वही बताऊंगा कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, जिसका भी डेट नहीं आया उनको कुछ नहीं करना है, मॉनिटर करना है। अदरवाइज क्या होगा कि सबसे पहले कैंसिल होगा, आपको 1-2 दिन में आ जाएगा इन्फॉर्मेशन। कभी कभी कैंसिल होगा, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना ये रेस टिकट भी रेस नहीं करना है, ईमेल भी नहीं करना, किसी को कॉल भी नहीं करना है, वो आ जाएगा। सिर्फ आपका ये इश्यू नहीं, प्रॉब्लम नहीं, सभी के लिए है। जस्ट वेट एंड वॉच, आपको आ जाएगा रीशेड्यूल की। पहले भी ये हुआ था, आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा, पहले भी हुआ था, और सभी लोगों को 1 हफ्ते के अंदर अंदर नया डेट आ गया है, रीशेड्यूल का डेट आ गया। आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है, सबका सब एम्बेसी कर देगा। अगर एम्बेसी
रीशेड्यूल नहीं किया, लेकिन ईमेल भेजेंगे कि आप अभी जाके रीशेड्यूल कर सकते हैं इस डेट पीरियड में, वो भी ऑप्शन आता है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको रीशेड्यूल डेट देंगे, आपको बोलेंगे कि कब इंटरव्यू जाना है। अगर कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ आपका, अगर आपका कैंसिल नहीं हुआ, ये रिपीट कर रहा हूं मैं, आप टाइम पे OFC और कौंसलर इंटरव्यू अटेंड कीजिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से, मेरे रिसर्च से जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला आपसे शेयर कर दिया। तो आप मेरे को बताइए कि किस किस का कैंसिल हुआ है, कमेंट सेक्शन में बताइए, और किस किस का कैंसिल हुआ है लेकिन अभी तक रीशेड्यूल का डेट नहीं आया, और किस किस का कैंसिल हुआ है रीशेड्यूल डेट मिल गया। ये 3 लोग 3 कैटेगरी में मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल के बताइए, मेरे को भी पता चले कि किस किस का मिला है और किस किस का कैंसिल हुआ है, किस किस का कैंसिल नहीं हुआ है। तो दोस्तों इतना ही आज के वीडियो में। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, ये अपडेट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जो भी इस इन्फॉर्मेशन से कंफ्यूजन है। और इस चैनल पे आप पहले आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं वही बोलूँगा, एडवाइस करूँगा कि सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस आपको ये इस चैनल पे मिलते रहता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। ये वीडियो एंड करने के पहले इस चैनल पे मैं 2 चीज़ें भी आपसे हेल्प करता हूँ। एक तो अपॉइंटमेंट, अर्ली अपॉइंटमेंट चाहे तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और अगर आप B1 B2 वीज़ा का इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू जाने वाले हैं नियर फ्यूचर में, 1 हफ्ता के बाद या 1 महीने के बाद, और आपको गाइडेंस चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, और क्या क्या क्वेश्चन आता है आपके लिए, क्या क्या क्वेश्चन आएगा आपका प्रोफाइल के हिसाब से, और मॉक सेशन चाहिए, प्रैक्टिस करिए, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करने की हेल्प करूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।